आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। यहाँ पर मूक बधिर छात्रों को निःशुल्क क्रिकेट कोचिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में कोरोना के चलते भी बहुत से अच्छे काम किए, जिनकी काफी सराहना भी हुई। इन मूक बधिर छात्रों को कोचिंग देने के लिए नेशनल कोच देवदत्त काफी मदद कर रहे हैं। साथ ही वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल व चेयरमैन का भी काफी सहयोग मिल रहा है। इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा व कोच देवदत्त से खबर 24 एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर मनीष कुमार अंकुर व रिपोर्टर कुमार कार्तिकेय ने बात की। देखिए यह रिपोर्ट। वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका, जो कि बच्चों की शिक्षा देने के लिए उनके नवीन और नूतन शिक्षा के सभी प्रकार के जो साधन हम जुटाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मुझे इस बात से बहुत गर्व है आप सबके साथ ये शामिल करने के लिए, आपको इसका भागीदार बनाने के लिए कि हम बहुत ही महीनों से हमारे यहाँ जो मूक और बधिर क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए हमने बड़ी ग्राउंड की सुविधा भी प्रदान की है। और हमारे विद्यालय के जो कोच हैं श्री देवदत्त जी, उन्होंने न केवल सांकेतिक भाषा इनके लिए सीखी है, बल्कि इनको अपने बिल्कुल जी जान से एक कर्मयोगी के साथ इनके साथ संलग्न हैं। रात दिन आप इन बच्चों को जब देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपने आप में एक मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए जिनको भगवान ने सभी कुछ दिया, और हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं कि कितनी इनमें लगन है कि वो कोई एक क्षण उसको छोड़ते नहीं है सीखने के लिए, कैसे अपने को निपुण बनाएं। श्रीलंका में कुछ महीनों पहले इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और ये बच्चे जल्द ही अभी हैदराबाद जाएंगे, जहाँ की टूर्नामेंट हो रहे हैं स्टेट की। मूक और बधिर टीमें आएंगी जगह जगह के स्टेट से, और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इस बात का इतना अच्छा हमें लग रहा है, इस बात को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि उसमें से जो 50 बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो वर्ल्ड इंडियन डेफ क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कतर में होगी मार्च में। तो इसके लिए जो विद्यालय का एक अनूठा प्रयास हुआ है कि हम जो अपने समाज के लिए कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कुछ बच्चे जो सब प्रकार से सक्षम हैं, लेकिन वो बच्चे भी जिनको हमारी ज़रूरत है। और इसमें मैं स्कूल के जो प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन हैं श्री महावीर जी की बहुत ही करबद्ध और दिल से हम उनके लिए एक सराहना करते हैं कि उन्होंने हमें ये सुविधा दी कि हम जो करना चाहते हैं इस अपने नए और खिलाड़ियों के लिए जो डेफ और टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और देवदत्त जी जो कि हमेशा लगे रहे हैं, हमें आशा है कि ये बच्चे ज़रूर बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और हम इसी प्रकार से और भी समाज के जितने भी खिलाड़ियाँ हैं और जिनको वो सुविधा प्राप्त नहीं है, किस तरह से हम इनका हैंड होल्ड कर सकते हैं, क्या हम उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं, न केवल एक ग्राउंड देने से, लेकिन उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने से। मुझे लगता है कि ये एक अनूठा प्रयास है और एक पहल है जो हम सभी को करनी चाहिए। मैम, स्कूल और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? मतलब एक तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और भी क्या ऐसे कार्य हैं जो स्कूल कर रहा है, मतलब जो गरीब बच्चों के लिए है, जो इस साइड से जो बच्चे मूक और बधिर क्रिकेट बच्चों को एक संरक्षण देना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको उत्साह देना, उनको ना ही केवल खेल कूद की प्रैक्टिस की सुविधा प्रदान कराना और उनको कोच भी देना पूरे समय में, जो कि मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज वो इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच भी हैं श्री देवदत्त जी। इसके अलावा विद्यालय ने बहुत ही अनेक अलग कार्यक्रम भी किया है, जहाँ पे कि जो भूखे बच्चों हैं, जहाँ पे कि उनको सामग्री चाहिए होती है। हमारा एक 6 महीने हमने एक दायित्व प्रोजेक्ट है, तो उस दायित्व प्रोजेक्ट के अंदर हमने 2-3 जैसे संस्थाएं हैं, जैसे पहल है, गूंज है, विवेक दीप है, तो बच्चे उनके पास जाते हैं। अब इस ऑनलाइन एरा में भी मुझे बड़े गर्व से मैं कह रही हूँ कि पुणे का एक स्कूल है, जहाँ की बच्चे हमारे उनको स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम के अंदर उनको शिक्षा देते हैं, उनको मॉड्यूल देते हैं। और इस तरह से हमने ये कार्यक्रम को इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम, ना कि हमने कुछ लोगों को मास्क दिए या खाने की सुविधाएं दी, लेकिन शिक्षा भी हम क्या कर सकते थे जो बच्चे जिनको ये नहीं मिल रही है, क्या हम उनको मॉड्यूल दे सकते हैं, किस तरह से हम कुछ टीचर्स को भी उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो भी हमने इस क्षेत्र में कार्य किया है। एक और मैं बोलना चाहूँगी जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित है। आज हम पर्यावरण के कारण हमारे विद्यालय भी बंद हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से विद्यालय इस कार्य में भी रत है कि वो क्या अपना योगदान दे सकता है।
हमारे यहाँ ज़ीरो प्लास्टिक की पॉलिसी है, हम प्लास्टिक को बिल्कुल ही नेगेट करते हैं। इसके अलावा ज़ीरो ट्रैश पॉलिसी ऑल्सो, कि कुछ भी कूड़ा ना किया जाए। किस तरह से हम हर चीज़ को पूरा सदुपयोग करें, वेस्ट ना करें, खरीदना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वेस्ट चीज़ें हो रही हैं उनको, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए रजो शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने आज से 4 साल पहले खुद ही सैनिटरी नैपकिन पैड बनाए थे। वो लैब में प्रमाणित थे और CBSE ने भी उसको फर्स्ट नेशनल लेवल पे प्राइज़ दिया था, इको फ्रेंडली। और उसमें हमने ऐसे भी किया है कि जैसे बच्चे जो ब्लाइंड लोग हैं, हम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस तरह के नए रिसर्च कीजिए कि जिससे आप सुविधा प्रदान करें। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह का केबल या कुछ बनाया था, जिससे कि अगर कोई अंधा है या जिसको दिखाई नहीं देता है, अगर कोई जा रहा है तो उसके पास इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो जहाँ भी उसको मालूम पड़ सके। या इवन उन्होंने कई तरह के ऐसी भी चीज़ें बनाई थी जिससे कि उनको संकेत प्राप्त हो सके कि जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकें। सो मूक और बधिर क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए तो ये सुविधा हमने प्रदान की है, और जो देवदत्त जी को उनका सहयोग देने के लिए दिया है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हमें ग्रेटिफाइंग है। बहुत इससे हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि हम उन बच्चों को एक संरक्षण दे सके, उनका मनोबल ऊपर कर सके, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा नाम करेंगे। और ये एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन भी होगा दूसरे स्कूलों के लिए कि वो इनको और सुविधाएं दें, क्योंकि ये बच्चों को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय है वो रिसर्च और इनोवेशन में बहुत काम करता है, और ये रिसर्च और इनोवेशन है जो कि आज हम क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उस दिशा में विद्यालय बहुत सालों से प्रयासरत है कि किस तरह से हम नई रिसर्च कर पाएँ, किस तरह से हम बच्चों को कहते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जो कि सोसाइटी में सोल्यूशन प्रदान करें। जैसे कि एक कोई व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए स्टिक बनाई गई है जिससे इसको मालूम पड़ सके कि अब कैसा सरफेस है। या विद्यालय में जो एक ट्रैश बिन में कूड़ा भर जाए वो गिरने लगता है, तो उसमें उन्होंने सेंसर्स लगाए हैं। बच्चे खुद ही इस तरह का रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रयोग करने के लिए हम टीचर्स को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को भी सेंसिटाइज करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म में आएँ, और जिससे हम सारी समाज की ऐसी समस्याएं हैं जो कि सबसे बड़ा प्रदूषण रूपी दानव है, जिसके कारण बच्चे आज स्कूल नहीं आ सकते। कितने दिन तक ऐसा होता रहेगा? और इसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ी मुहिम जारी करनी पड़ेगी कि कोरोना तो अपने आप में एक दानव है, शायद वो अपने आप में टूट जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत बड़ा दानव आके खड़ा हुआ है, उसको हम आगे सब मिलके कैसे उसका सामना करें। तो हर, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, हम ऐसे कैसे प्रयोग करें। और इस दिशा में हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं जो कि नेशनल लेवल पे जिनकी सराहना हुई है, जैसे कि शालन कुंड, उसमें एक कि जो गंदा पानी स्कूल का होता है उसको हम ट्रीट करके दोबारा यूज़ कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय एक एक पानी की बूंद बहुत ज़रूरी है। उसी तरह का जो ई वेस्ट होता है उसको हम कैसे रीयूज़ करें और उसका क्या हो सकता है, क्या हम उनको म्यूरल्स बनाएं, किस तरह से उनका वेस्ट करें, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। साथ में जो प्रदूषण हो रहा है इसके लिए हम कैसे रिड्यूस करें। आज क्रिसमस आ रहा है, कैसे हम ग्रीन गिफ्टिंग करें, किस तरह से हम ये तरह की सोचना, मनन, इस तरह की हर बच्चे को उत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए प्लेटफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे बच्चे पिछड़े हुए हैं, कैसे एक एक बच्चे, एक एक अभिभावक, एक एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो कम से कम 5 बच्चों को सम्मिलित करे इस अभियान में और उनको सहयोग दे उनकी पढ़ाई में। हमने माना है कि डिजिटल डिवाइड हो गया है, बच्चे नहीं पीछे कर पा रहे हैं, तो कैसे हम एक दूसरे का साथ करें, क्योंकि हैव और हैव नॉट्स के डिवाइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम जब एक दूसरे को सहायता देंगे और विभिन्न प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, हमारा दायित्व है जिसके अंदर ना केवल हम कुछ खाने की सामग्री और दूसरा दान देते हैं, लेकिन हम हैंड होल्ड भी करते हैं और उन बच्चों को इनवाइट भी करते हैं, जैसे कि वो हमारी टिंकरिंग लैब में प्रयोग करें और हम उनसे कुछ सीखें, कुछ वो हमसे सीखें, जिससे समाज विकास की ओर चले और हम प्रदूषण जैसे दानव का दमन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आप देख रहे होंगे क्रिकेट कोच हैं वेंकटेश्वर जी। वेंकटेश्वर जी मूक बधिर टीम के नेशनल कोच हैं और काफ़ी शानदार तरीके से, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे
यहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मूक बधिर को ही ट्रेन करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट होने वाला है जो नेशनल टूर्नामेंट है, इसके अलावा ये इंटरनेशनल भी खेलने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ये करने वाले हैं वो सब इनसे जानते हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। देवदत्त जी, क्या क्या आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं? बच्चों को मैंने दिल्ली की टीम में जो बनाई थी डेफ वालों की हेल्प करी थी, जो यहाँ पर नेट आया था। मेरे सामने एक चीज़ परेशानी है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं पाते, उनकी सारे लैंग्वेज में मेरे को समझाना पड़ता है। थोड़े दिन तो मेरे को परेशानी लगी, बट अब मेरे को जैसे इशारा करके मैं उनको सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो उस हिसाब से वो जल्दी पिकअप करते हैं। अभी अपने तेलंगाना में हैदराबाद में एक सीरीज़ हो रही है 5th नेशनल टूर्नामेंट डेफ का, जिसमें सारे स्टेट हैं, 16 स्टेटों की टीम है। जो उसमें अच्छा बच्चा करेगा उसमें से टॉप 50 बच्चे छांटे जाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर जो 14 मार्च से कतर में वर्ल्ड कप है उसके लिए। ग्रेट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ये कर रहे हैं वेंकटेश्वर स्कूल की तरफ से कर रहे हैं, तो इनकी वेंकटेश्वर एकेडमी है, जो मतलब मुझे जैसे पता लगा, स्कूल की तरफ से आपको क्या क्या हेल्प हो पाती है? क्योंकि मूक बधिर बच्चे हैं, उनको प्रैक्टिस करानी है, तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा, चुनौतीपूर्ण होता होगा। स्कूल क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है? स्कूल जो हमारे जो चेयरमैन है महावीर गोयल जी, और जो भी स्टाफ है, और जो अपनी प्रिंसिपल है डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, और स्पोर्ट डायरेक्टर विजेंद्र सागवान जी, हमें पूरी हेल्प करते हैं बच्चों के लिए। नेट प्रैक्टिस के लिए एनी टाइम कोई खाना भी कुछ भी है, पूरी स्कूल इस पर सपोर्ट करता है। और कोचिंग के हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते, एनी टाइम फ्री ग्राउंड दे रखा है उनको स्कूल की तरफ से। इसमें हमारे महावीर जी ने पूरी बोल रखा है कि जितना इन बच्चों के लिए जितनी हेल्प हो सकती है, हम देवदत्त जी आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो बच्चे हैं आपके कहाँ खेलने जाएंगे? मतलब अभी हमें पता लगा कि तेलंगाना में हैदराबाद में कुछ आपका टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ आपकी? उसके लिए सर तैयारी पूरी तरह हो गई। जो तेलंगाना जो वो होस्ट कर रही है, मैं तो ऐसे डेफ इंडियन टीम का हेड कोच हूँ। मैंने वहाँ जाके खाली बच्चे देखने, कौन बच्चा जो पूरे इंडिया से बच्चे आए हैं उनको कौन अच्छा खेल रहा है, कौन उनको उसको छांटने बच्चे। मेरा योगदान इतना है वहाँ पर। बाकी सारी जो अपना ऑर्गेनाइज है वो तेलंगाना एसोसिएशन कर रही है। तो वेंकटेश्वर स्कूल की तरफ से भी कुछ बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए हैदराबाद? नहीं, वेंकटेश्वर से नहीं जा रहे। वेंकटेश्वर यहाँ दिल्ली के जैसे डेफ एंड डम की जो टीम है, हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस हुई थी, एक सिलेक्शन टीम बन के यहाँ से सिलेक्ट हुई थी। तो अब जो सिलेक्ट फाइनल होकर वो तेलंगाना खेलने जाएगी डेफ वालों की। ओके, तेलंगाना खेलने जाएंगे, फिर उसके बाद तेलंगाना के बाद मतलब नेशनल खेलने के, हाँ, वर्ल्ड कप है नेक्स्ट इनका नया वर्ल्ड कप के लिए वो कैंप लगेगा यहाँ पर वेंकटेश्वर में ही। जो भी 50 बच्चे होंगे, दिल्ली में लगेगा तो वेंकटेश्वर में ही लगेगा, नहीं तो फिर भोपाल में भी लग सकता है। अभी कोई फाइनल वेन्यू वो नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे वेंकटेश्वर इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई और भी स्पॉन्सर हैं? वेंकटेश्वर देखो हेल्प करते हैं पूरी, जो स्पॉन्सर तो नहीं कह सकते है, स्कूल जो भी फैसिलिटी है, जो ग्राउंड नेट, वो सब सारे सपोर्ट कर रहे हैं। जो स्पॉन्सर जो अभी हम इसमें करंटली KFC कर रही है, KFC हमारे जो पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है। अभी वर्ल्ड कप में भी और भी स्पॉन्सर आएंगे, जैसे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल भी जुड़ेगा हमारे साथ नया, और भी कुछ चीज़ें हैं। जो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है राजपाल सोलंकी जी, उनका भी बड़ा योगदान है सर। हाँ, इन बच्चों के लिए वो भी कहते हैं जितनी हेल्प होगी एनी टाइम देवदत्त जी आप मेरे पास आओ, आपके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो आप कार्य कर रहे हैं ये भी काफ़ी अद्भुत कार्य है। अच्छा, इसमें जो मूक बधिर बच्चे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं सकते है ना, तो उनसे इशारों में बात करनी होगी, तो आप, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो कैसे आप उनको ट्रेनिंग दे पाते हैं? जो अपने डेफ इंडियन टीम के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सुमित जैन, उन्होंने मेरे को जो इनकी लैंग्वेज है ABCD ऐसे सारा एक बुक दे रखी है, आप इनको पढ़ो देवदत्त जी। और जो मैं वो पढ़ता हूँ वो भी सारे में, जैसे A का मतलब क्या, B का मतलब क्या, वो इशारों में ही उनको समझाता हूँ। और बैटिंग स्टांस और ये बॉलिंग कैसे डालना है, सब कुछ मैं उस खुद करके बताता हूँ एक्शन थ्रू, वो जल्दी पिकअप करते हैं। पिकअप करते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल कार्य है जो आप कर रहे हैं। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता लाइफ में, तो बस सीखने की ज़रूरत होती है। साफ होनी चाहिए, और दिल से जिसने जो ठान लिया वो कभी रुकता नहीं है। क्या बात है। देखिए, काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हैं देवदत्त जी, और इस कार्य के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी जो टीम है, जो भी आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं आपके अंडर में, वो बहुत नाम करें, और जैसे कि आपका भी नाम हो। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ओके सर, देखो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक लैंग्वेज में ही सीखा जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि डेफ के साथ थोड़ा भाषा की प्रॉब्लम आती है, बट इसके अलावा कोई इशू वाली बात नहीं है।
क्योंकि हमारा जो क्रिकेट का मैच चलता है वो इशारों में चलता है। हम कोई भी गाइडलाइन कहते हैं किसी बच्चे को, अगर मान लीजिए पीछे बच्चे खेल रहे हैं, इनको मैं इशारे से बता दूँगा ऐसे खेलना है या ट्राई को कुछ करना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बट डेफ में काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, मैंने भी ट्रायल लिया था, तो उसमें काफ़ी सारे इतने होनहार बच्चे थे कि जैसे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो डेफ हैं, उनको भाषा भी अच्छे से समझ आ रही थी और एक टेक्निकली अच्छा प्लेटफॉर्म के तरीके से खेल रहे थे वो। उनमें ऐसा नहीं लगता कि भैया कि ये नहीं खेल पाएंगे या इनके लड़का। बट BCCI ने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, अभी मान्यता देके, जो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट की बात है। इसमें हमें भी उनको अप्रिशिएट करने में इन्जॉय आता है, मज़ा आता है कि यार चलो इनको भी फ्यूचर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया BCCI ने। बट पहले हम क्या सोचते थे कि यार, मैंने जब ट्रायल लिया था तो मेरे मन में उनके लिए यही चीज़ चल रही थी जो मेरे लिए मैंने कि यार चलो मैं ट्रायल ले रहा हूँ, दिल्ली की टीम में खेलने जा रही है, बट इनका फ्यूचर क्या है कि टूर्नामेंट खेल के क्या करना है क्या नहीं करना, आगे इनका कोई टारगेट नहीं था। बट अब ये हमारे बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है कि उनके फ्यूचर सेट कर दिया है कि भैया अब फ्यूचर में उनको पेंशन भी मिलेगी या वो चीज़ है। तो यही सब चीज़ें, कठिनाई है तो कुछ खास नहीं है। तो आपको उसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत हुई थी क्या? शुरू में दिक्कत हुई थी 1-2 बार, बट वो थोड़ा लगता है ना कि भाई एक अलग भाषा बोलना, इशारों में करते हैं ये चीज़, तो ABCD पे तो वो मेरे को वो चीज़ें आ गई हैं। बट अब नहीं लगता है ऐसा, पहले ही लगता था, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। हाय नमस्कार, मैं साईराज महाराष्ट्र से खेला हूँ और उसके बाद आज दिल्ली आया था और हम अभी हैदराबाद में कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं BCCI से। और उसके बाद देवदत्त जी ने जो अभी क्रिकेट एकेडमी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा भी सपोर्ट है। और उसके बाद अभी जो टूर्नामेंट के लिए BCCI ने जो सपोर्ट किया है, वी रियली थैंक्स टू मिस्टर जय शाह जी, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन। जेटली जी का भी थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देवदत्त जी को सपोर्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट आगे बढ़ने के लिए। इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वेंकटेश्वर क्रिकेट इंटरनेशनल स्कूल ने, जो द्वारका में है। उसके बाद बेस्ट लक फॉर टूर्नामेंट।